नारायण 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 नारायण। 15 अगस्त आनंद रस रत्नाकर। पुरुषोत्तम योग में से 15 अगस्त का पृष्ठ है 214-215। तो किसी प्रसंग विशेष में परम पूज्य महाराज श्री ये घटना बता रहे हैं किसी श्लोक की व्याख्या में। विजयनगर के महाराज एक दिन, शीर्षक है हम तो बस भजन ही करेंगे। तो ये श्रीधर स्वामी का जो है बड़े ज़बरदस्त महापुरुष, पर उनका बचपन कैसा था और बाद में कैसे उन्होंने उपासना की और उपासना का क्या चमत्कार हुआ, वो आज के पृष्ठ में महाराज श्री बताएंगे। विजयनगर के महाराज एक दिन छत पर अपने मंत्री के साथ घूम रहे थे। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था। अच्छा, ये बुद्धिमान ही नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ब्राह्मण तो रहा ही होगा और ऐसे मंत्र वगैरह देना, पुरोहित यानी गुरु टाइप था ये। परस्पर यह बात हो रही थी कि ईश्वर की उपासना से असंभव भी संभव हो जाता है। तो ये चर्चा मंत्री और राजा के बीच में चल रही थी, क्योंकि मंत्री स्वयं उस प्रकार का था सत्संगी टाइप, तो इसलिए इसी प्रकार की चर्चाएं होती रहती थी राजा और मंत्री के बीच में। तो ईश्वर की उपासना से असंभव भी संभव हो जाता है ना। तो ये थोड़ा सा राजा को लगा कि भाई असंभव संभव कैसे हो जाएगा। तो उसी वक्त इत्तेफाक से एक ऐसी घटना घटी कि राजा को लगा कि चलो ये कहते हैं असंभव भी संभव हो जाता है, तो देखते हैं। इतने में नीचे से श्रीधर स्वामी 16-17 वर्ष की उम्र, हाथ में जूता लिए और उसमें तेल भरे चले जा रहे थे। राजा की दृष्टि पड़ गई। पूछा कि ये कौन है। मंत्री ने बताया कि कोई ब्राह्मण का बेटा है। राजा बोले कि बुलाओ इसको, ये जूते में तेल क्यों लिए जा रहा है। बुलाया गया और उससे पूछा गया। श्रीधर स्वामी बोले कि मैं तेल लेने गया था तो बर्तन तेल से भर गया, तो बाकी का तेल मैंने जूते में ले लिया। राजा बोले कि महामूर्ख है ये। अच्छा, फिर वो जो चर्चा चल रही थी असंभव भी संभव हो जाता है उपासना से, तो मंत्री से पूछा कि अच्छा, ईश्वर की उपासना में ऐसी शक्ति है कि ये मूर्ख से विद्वान हो जाए। यानी उसको तो महामूर्ख का टाइटल दे दिया राजा ने। तो ये महामूर्ख विद्वान हो सकता है क्या? तब तो हम तुम्हारी बात मान जाएंगे कि हाँ भाई, उपासना असंभव को संभव कर सकती है। मंत्री ने कहा कि हाँ, उपासना से संभव है। राजा बोले कि अच्छा, इसको विद्वान बनाओ। इस महामूर्ख को, है ना, जब हमारे सामने शास्त्रों की बात करने लगेगा, हम फिर पूछेंगे, है ना, तो तुम दिखाओ इसको असंभव को संभव करके, विद्वान बनाओ। तो मंत्री ने नृसिंह तापनी उपनिषद में वर्णित भगवान नृसिंह के मंत्र का उन्हें उपदेश किया श्रीधर स्वामी को, और श्रीधर स्वामी उसका अनुष्ठान करने लगे। तो इसके पीछे जो कथा है वो ये है कि उनके माता पिता को, चूँकि उस समय तो राजाओं की बहुत चलती थी, तो आश्वस्त कर दिया कि आप लोगों को कोई भी खाने पीने की कमी नहीं आएगी, है ना। वो राज्य की ओर से उनके माता पिता के भरण पोषण की सारी व्यवस्था कर दी गई और ये अपना अनुष्ठान में लग गए। अच्छा, एक दिन वे अनुष्ठान कर रहे थे, उस समय जो घटना घटी उसी से उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और उसी को महाराज श्री आगे बताएंगे। अनुष्ठान कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने देखा, अनुष्ठान करते समय, कि ऊपर पक्षी के घोंसले में से एक अंडा नीचे गिरा और फूट गया। है ही नहीं, कोई पहुंचा ही नहीं। कलश यात्रा होगी कैसे? नारायण 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 नारायण। तो क्या देखते हैं कि
एक अंडा गिरा और फूट गया। अच्छा, उसमें से एक नन्हा सा बच्चा निकल पड़ा, लेकिन वह मरा नहीं। अब उसका मुंह कभी खुले कभी बंद हो, भूखा प्यासा, कौन उसको भोजन पानी दे, लंबी लंबी सांस ले। श्रीधर स्वामी ने सोचा कि अब मरता है, अब यानी इसका जिंदा रहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इतने में क्या हुआ कि दो मक्खी आपस में लड़ गई। जब वे लड़ने लगी तो उस बिना पंख के बच्चे का मुंह खुला और दोनों जाकर उसके मुंह में गिरी और उसका मुंह बंद हो गया एवं उसको भोजन मिल गया। श्रीधर स्वामी चौंक पड़े और सोचने लगे, अरे इसके तो पंख नहीं है, माँ नहीं है, और इसके मुंह में ये खुराक कहाँ से आया? इन दोनों मक्खियों को किसने लड़ाया? तो अनुष्ठान तो कर ही रहे थे, अंतःकरण शुद्ध हो गया था और योग भ्रष्ट थे, पूर्व जन्म के कोई महापुरुष थे, तो इसलिए उनको उस घटना से ही लगा कि ये ईश्वर की लीला है। और फिर अपने बारे में विचार किया, फिर मुझे माँ बाप के भोजन की क्या फिक्र, अपने भोजन की क्या फिक्र, हम तो बस भजन ही करेंगे। तो अनुष्ठान तो कर ही रहे थे, पर अनुष्ठान ने ही ये चमत्कार किया कि उस घटना विशेष से उनके हृदय में ये आ गया कि अब हमको, है ना, वापस जैसे गृहस्थी में लौटना ही नहीं है, तो हम तो भजन ही करेंगे। जिसने इसको भोजन दिया है वही हमको भोजन देगा। इसके बाद उनका अनुष्ठान भी पूरा हुआ। तो नरसिंह भगवान प्रसन्न हुए। उधर अनुष्ठान पूरा हुआ और अनुष्ठान इतने भाव से चल रहा था, तो नरसिंह भगवान तो जिनका मंत्र दिया था उसने, मंत्री ने नरसिंह तापनी उपनिषद में वर्णित भगवान नरसिंह के मंत्र का उन्हें उपदेश किया गया था। तो भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए और इष्ट प्रसाद से उनको श्रीमद् भागवत का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रभु जी महाराज श्री अपने बारे में कहते थे कि ईश्वर दर्शन के बाद, यानी जो उन्होंने अपना मंत्र का अनुष्ठान किया और उसकी सफलता जो हुई, तो भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन दिया, तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश भी किया। तो कहते हैं कि उसके बाद कोई भी उपनिषद का ग्रंथ हम उठाते थे तो उसको हमको किसी मतलब गुरु से पढ़ना नहीं पड़ा, अपने आप ही वो जो है ग्रंथ अपना अर्थ देने लगा। तो ये चमत्कार यहाँ पर भी देखते हैं श्रीधर स्वामी के जीवन में कि इस प्रसाद से, यानी नरसिंह भगवान की अनुकंपा से, उनकी कृपा से उनको श्रीमद् भागवत का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। तो श्रीमद् भागवत को तो पहले गुरुमुख से पढ़ना पड़ता है, पर ऐसे नरसिंह भगवान ने कृपा करी कि पूरा का पूरा ज्ञान उनको कि श्रीमद् भागवत का क्या रहस्य है। तो बड़ा प्रसिद्ध ये श्लोक है जो महाराज श्री आगे बोल रहे हैं, व्यासो वेति शुको वेति राजा वेति न वेति वा श्रीधर सकलम वेति श्री नरसिंह प्रसाद है। व्यास जी ने तो स्वयं लिखी श्रीमद् भागवत महापुराण, और शुक जी को, अपने पुत्र को उन्होंने ज्ञान दिया, व्यास जी ने ही उसको पढ़ाया। अच्छा, राजा परीक्षित ने यानी सुखदेव जी से सुना, तो व्यास जी के बारे में और सुखदेव जी के बारे में तो पक्का पता है कि उनको श्रीमद् भागवत के रस रहस्य का पता है। एक और महापुरुष है जिनका नाम इस श्लोक में लिया गया है, उनको भी पूरा का पूरा रहस्य पता है। तो फिर किसको पता नहीं है? बोले राजा के बारे में शंका है, क्योंकि राजा ने सुना तो जरूर सुखदेव जी से, पर उसने पूरा रहस्य जान लिया हो ऐसा नहीं लगता, उसमें शंका है। तो इसलिए कह रहे हैं व्यासो वेति, व्यास जानते हैं श्रीमद् भागवत क्या है, शुको वेति, शुक भी जानते हैं, राजा वेति न वेति वा, राजा जानते हैं कि नहीं जानते हैं, है ना, इसमें शंका है। श्रीधर सकलम वेति, श्रीधर स्वामी जिन्होंने टीका लिखी बाद में, तो उन्होंने तो इतना नरसिंह भगवान की कृपा हुई
कि वही एक टीका है जिसको चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि अब हमको कोई टीका लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्रीधर स्वामी ने टीका लिख दी है। तो इतना उसका श्रीधर स्वामी के टीका का आदर है। श्री नृसिंह प्रसाद होता है। चना होगा, एक वो बिस्किट का अंदर दो बिस्किट के डब्बे में। नारायण 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 नारायण। तो कह रहे हैं श्रीधर है सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। तो ये क्या आश्चर्य है, बोले कि श्रीमद् भागवत का ठीक ठीक अभिप्राय भगवान व्यास जानते हैं और श्री सुखदेव जी जानते हैं। राजा परीक्षित समझते हैं कि नहीं, इसमें संदेह है, लेकिन नृसिंह भगवान की कृपा से श्रीधराचार्य श्रीमद् भागवत के अभिप्राय को संपूर्ण समझते हैं। यानी जहाँ से अपना आज का पृष्ठ शुरू हुआ कि राजा ने कहा मंत्री को कि इसको भगवान की उपासना, ये जो महामूर्ख है, इसको विद्वान बना सकती है क्या? मंत्री ने कहा बना सकती है। बोले बनाओ। तो मंत्री ने, जो कि स्वयं गुरु थे, वो उनको नृसिंह तापनी उपनिषद का मंत्र दिया, अनुष्ठान करवाया उनसे, और उस अनुष्ठान के फलस्वरूप ये जो घटना जो यहाँ वर्णन की गई है, उस घटना से ही उनको लगा कि अब हमको बस भजन ही करना है। अब हमको पूरा का पूरा, देखिए कैसे संसार में व्यक्ति फंसा रहता है, वो सब कट गया। क्या? फिर मुझे माँ बाप के भोजन की क्या फ़िक्र है, अपने भोजन की क्या फ़िक्र है। यानी चलो माँ बाप के भोजन की क्या फ़िक्र, मतलब मैं बड़ा होके माँ बाप की सेवा करूँगा, उनका है ना योगक्षेम करूँगा, उसकी भी मुझे फ़िक्र नहीं है। चलो उनकी फ़िक्र नहीं है तो हर अपने शरीर की तो फिक्र होती ही होती है। बोले उसकी भी फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा मरने वाला था, है ना, क्योंकि उसके मुंह से ये खुराक कहाँ से आया, उन दोनों मक्खियों को किसने लड़ाया। तो इस घटना विशेष से उनके हृदय में ये बात आई कि अपने भोजन की भी क्या फ़िक्र कर देंगे। अगर ठाकुर जी को ये शरीर रखना है तो अपने आप भोजन का वो करेंगे, हम तो बस भजन ही करेंगे। ये आज का शीर्षक है 15 अगस्त का, हम तो बस भजन ही करेंगे। तो इस प्रकार की चित्त में बात आना वो कोई सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, पर ये तो अनुष्ठान कर रहे थे और इसके पीछे इनके द्वारा बहुत बड़ा कार्य होना था। तो वो श्रीधरी टीका अपने आश्रम में, मैं तो दक्षिण में था, पर कंचन ने फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे राजा राम जी शास्त्री जो है वो श्रीधरी टीका भागवत की करेंगे। 3 साल 3 महीना इतना लंबा अनुष्ठान हुआ। बीच बीच में काफ़ी छुट्टियां पड़ी और कुल मिला के मतलब महात्म्य पे श्रीधर स्वामी ने नहीं लिखा है कुछ भी, पर बाकी प्रथम स्कंद से लेकर और प्रथम श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक 18,000 श्लोकों पर श्रीधर स्वामी का जो टीका है संस्कृत में पूरा का पूरा, और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो गई। और आज वो पेन ड्राइव में और सीडी में भी, अब सीडी लोग कम लेने लगे, तो MP3 में भी है, और MP3 करीब 70 से ज़्यादा MP3। तो अब एक पेन ड्राइव में इतने में ही काम हो जाता है, तो उतना बड़ा कौन ले। तो वो उपलब्ध है। तो ये श्रीधर स्वामी की जो टीका है अभी वो राम कर रहा है, तो इसकी विशेषता ही यही है कि वेदांत के प्रसंगों का वेदांत परक, भक्ति के प्रसंगों का भक्ति परक, यानी जो न्याय वैष्णवाचार्य नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने वेदांत का प्रसंग हो, कोई भी प्रसंग हो, सबको भक्ति परक कर दिया है ना। तो ये श्रीधर स्वामी की जो टीका है वो अपनी परंपरा में बहुत ही इसका आदर है। कृपात्र जी महाराज का भी मैं सुन रहा हूँ, तो गोपी गीत में बोल रहे हैं, तो श्रीधर स्वामी का भाव विशेष रूप से बताते हैं प्रत्येक श्लोक पे कि श्रीधर स्वामी ने क्या कहा है। बाकी वो सबका ले रहे हैं, वल्लभाचार्य जी का भी, और भी जितने टीकाकार हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती वगैरह, क्योंकि गोपी गीत में सिर्फ श्रीधर स्वामी का लेंगे तो आनंद नहीं आएगा। ये वैष्णवाचार्यों ने बहुत ही भक्ति को बहुत ही ज़बरदस्त उसका स्वरूप उसको निखारा है,
और उसका उनका जब सुनते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती वगैरह, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये सब बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत पे जो भक्ति परक व्याख्या की है वो तो इतनी अद्भुत है, क्योंकि मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत नारद जी का यही संकल्प है कि इसके मैं प्रचार करूंगा कि हर एक जो भी इसे सुने उसके हृदय में भक्ति आवे। इसका मुख्य प्रयोजन भक्ति ही है। पर श्रीधर स्वामी जी की ये विशेषता है कि वहाँ सुखदेव जी ने अथवा व्यास जी ने जहाँ जहाँ वेदांत परक व्याख्या मतलब वेदांत परक श्लोक दिए हैं तो उनकी व्याख्या जो है वो श्रीधर स्वामी ने ही, क्योंकि वेदांत के जानकार थे, तो वेदांत के जानकार थे, अनुभवी महापुरुष थे। तो ये सब हुआ कैसे? बोले कि उनके नृसिंह भगवान के कृपा से। तो श्री नृसिंह प्रसाद होता है, नृसिंह भगवान प्रसन्न हुए, इष्ट प्रसाद से उनको श्रीमद् भागवत का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। गीता पर भी इन्होंने श्रीधर स्वामी ने लिखा है। और ये लोग जो हैं इनको पूरा रस रहस्य, क्योंकि जब वेदांत का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर कुछ बचता नहीं है। उस ज्ञान में ही ये विशेषता है, वेदांत के ज्ञान में यानी अनुभव में, कि फिर अपना मेरा ही सब स्वरूप है। और उसमें फिर यदि भक्ति है और ये सब है तो और चार चांद लग जाता है। जैसे महर्षि का, तो महर्षि वेदांत के एकदम पहुँचे हुए महापुरुष और भक्ति का भी, तो इसलिए हम लोग सब आनंद लेते हैं उनके इस आनंद रत्नाकर का। तो 16 है नारायण नारायण नारायण।